एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी आपकी लाइफ में खूब सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो गाइज़, मैंने आपको बताया है देसी घी के बारे में। देसी घी बहुत लोग लगा भी रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, पर कुछ लोगों को उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनको क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। किसी की स्किन जैसे कि सेंसिटिव है, वैसे कि नेचुरल रेमेडी है, पर क्या फिर भी कुछ लोगों को ज़्यादा ऑयली स्किन है तो उसको सूट नहीं कर रहा है। किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसको और पिंपल्स निकल रहे हैं। पर पिगमेंटेशन की एक चीज़ मैंने आपको बताई, पिगमेंटेशन आपकी अगर स्किन पर है तो आपको उसको ना मॉइस्चर रखना बहुत ज़रूरी। जितना आप मॉइस्चर आपकी स्किन पे रहेगा, पिगमेंटेशन उतनी जल्दी काम करती है ठीक होने के लिए, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि जो आपकी स्किन का तो देसी घी जो होता है वो आपकी स्किन का जो ऊपर का लेयर होती है उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो गाइस, देसी घी लगाओ। अगर आपको देसी घी सूट नहीं करता है, उसके अल्टरनेटिव है एलोवेरा जेल है। अगर आपके घर में नेचुरल एलोवेरा आपने लगाया हुआ, अगर आपने नहीं भी लगाया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने घर में एलोवेरा का जरूर लगाएं। वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है और अभी बरसात के मौसम में तो बहुत जल्दी बढ़ता है। क्योंकि अगर वो नेचुरल लगाएंगे, उसको बीच में से जो गुद्दा निकलता है, लस लसा जो होता है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। वरना आप रात को एलोवेरा लगाओ। किसी का कमेंट था कि दी एलोवेरा जेल को क्या पूरी रात लगाना है? यस, जब आप बिल्कुल सोने जाते हैं उस टाइम पे आप लगा के सिर्फ ऐसे छोड़ना नहीं है, उसको हल्के हल्के हाथों से इससे अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज दो। और जो आप लगाते हैं ना फेस पे, उसको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करो। इससे आपकी जो रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। तो क्या होता है, उससे आपकी खिंचाव बना रहता है। तो ठीक है, तो देसी घी लगाओ। देसी घी सूट नहीं करते तो एलोवेरा जेल लगाओ। एलोवेरा जेल भी आपको लगता है कि नहीं सूट कर रहा है तो आप नारियल तेल लगा सकते हैं। नारियल तेल भी बहुत अच्छा होता है। गाइस देखो, पहले टाइम में क्या होता था, जब हमें चोट लगती थी तो हमारी दादी वादी क्या करती थी, हमें कह के कि नारियल का तेल लगाओ। जब पपड़ी आ जाती थी चीज़ पे, तो नारियल का तेल जब लगाते हैं तो जो दाग धब्बे होते हैं वो ख़त्म कर देता है। जैसे कि चोट लगती थी और आपने वो लगाया, पपड़ी हट गई तो वो दाग पड़ जाता है, पर अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं तो दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। तो इससे नारियल का तेल भी बहुत उपयोगी है। तो ये सब नेचुरल रेमेडी है, केमिकल किसी तरह का यूज़ नहीं करना है। बाकी डाइट को प्रॉपर रखना है, ठीक है। कुछ मुझे कमेंट आया हुआ था किसी का कि दी ये जो मतलब मैं डाइट पूरा ले रही हूँ 3 मंथ से, पर मैं वॉक या नहीं कर पाती हूँ। तो गाइज, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपकी स्किन का टेक्सचर चेंज होता है। जो आप खाते हैं वो आपकी स्किन बॉडी को अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोई प्रेग्नेंट भी थी, वो इसको फॉलो करी थी। तो प्रेगनेंसी में भी अगर आप डाइट ले रहे हो तो थोड़ा सा आप उसी हिसाब से लो। क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें गर्म है, ठीक है। तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको यहाँ बोल दूँ कि खा लो तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो बेटर है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कुछ इस तरह का इशू है, खुशी है नॉट इश्यू, तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि जैसे कि कुछ सीड्स मैंने बताया है वो गर्म है, तो आप डॉक्टर से पूछें कि फ्रूट सलाद ये तो आप खा ही लेते हैं, सब कुछ नॉर्मल डाइट ही है, प्रॉपर खाना तो खाना ही है। पर कुछ चीज़ें जैसे नट्स हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गर्मी करती हैं, तो गर्म चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है प्रेगनेंसी में। सो आप जो है पहले कुछ भी खाने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर लिस्ट बना के ले जाएँ, पूछें इनमें से क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं और क्या नहीं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी लेकिन आप जो मैंने आपको रात को बताया ये आप ज़रूर ट्राई करें, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जो देसी घी होता है वो आपको धीरे डे बाय डे आप देखेंगे चलिए ग्लोइंग भी बढ़ाएगा, साथ में जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको हटाएगा। पर ये भी मत सोचना कि मेरे को पिंपल हो रहे हैं तो मैं क्या लगाऊं। तो मैंने उसका अल्टरनेटिव भी बताया है, वो भी वही काम करेगा। वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसे आपकी स्किन है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर लगाना है नाइट में, और सुबह आपको कोई भी फेस वॉश या साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है कुछ। क्योंकि अगर आपने रात को देसी घी लगाया, एलोवेरा जेल लगाया या कोकोनट ऑयल लगाया या गुलाब जल भी लगाया, और आप क्या करेंगे, सुबह उठ के उसको फेस वॉश से आराम से धो देंगे, तो वो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। क्योंकि वो केमिकल आपके फेस पे लग गया। जितना रात भर आपकी स्किन पे उससे काम किया है वो सुबह सारा आप धो देंगे। जो आपकी स्किन में नमी आई होगी, वो जो आप लगाएंगे वो आपकी स्किन को बिल्कुल रफ और ड्राई कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेचुरल, जैसे मैंने बताया आपको, बेसन है, बेसन में चुटकी भर आप हल्दी डाल दें, ठीक है, थोड़ी सी, उसमें आप कर्ड डाल दें या कच्चा दूध डाल दें, उससे पेस्ट बना के उसको आप हल्के हल्के हाथ से स्क्रब करें। उससे आपकी स्किन का जो ऑयल अगर ज़्यादा हो गया होगा, वैसे किसी किसी की स्किन पे हो जाता है, पर मैं देसी घी लगाती हूँ। मैं सिंपल पानी से भी अगर धो लेती हूँ तो मेरी स्किन में पता नहीं कहाँ चला जाता है, मुझे खुद नहीं पता, इतनी ड्राइनेस मेरी स्किन है। तो मैं तो लगाती हूँ सुबह सिंपल पानी धो, तब भी चल जाता है। बाद में फेस पैक लगाती हूँ, वो अलग रहता है। पर अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना, बहुत ज़रा सा लगाना होता है,
थोड़ा थोड़ा लग गया, उसको स्प्रेड कर लो पूरे फेस पे, बस लग जाए उसकी एक लेयर पूरे फेस पे। ऐसा नहीं कि आप चिप चिप कर रहे हो और आपको नींद भी नहीं आएगी, इतना नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा लगाना है, उसको स्प्रेड कर देना अच्छे से। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में बेसन से ही धोइए, उससे स्क्रबर भी हो जाता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप देखेंगे। और थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम लेके चीज़ चलिए। कुछ लोग के कमेंट थे कि दी 3 मंथ्स हो गए हैं, उतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है, या कुछ के ऐसे डिफरेंस दिखने भी लगा, तो वो तभी मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंस रखना है, ये बहुत जल्दी से नहीं जाती है, ये टाइम टेकिंग है, इस पर टाइम लगता ही लगता है। ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने 2 महीने में, 6 महीने मिनिमम से लेकर 1 ईयर तक आप लेके चलिए। और किसी की स्किन जो है किसी केमिकल की वजह से कुछ ख़राब हुई तो हो सकता है 1.5-2 साल भी लग जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से अपनी टेक केयर करेंगे, केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, अच्छा खाएंगे, खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, तो टाइम टेकिंग है पर ये चली जाती है, क्योंकि इसका यही एक है कि आप नेचुरल तरीके से लें, केमिकल से दूर ही रहें। केमिकल नुकसान ही करते हैं और हमारी स्किन नेचुरली बनी है, वो नेचुरल चीज़ों से ही ठीक हो जाती है, ज़रूरत ही नहीं किसी केमिकल की। और इस डाइट से आपके चेहरे पे इतना ज़बरदस्त ग्लो, इतना अच्छा हो जाता है कि आप देखेंगे कि आपको वैसे भी क्रीम लगाने की, जैसे अभी भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो ही मैं कोई क्रीम यूज़ करती हूँ, तो वो क्रीम कुछ है मैं बताऊँगी, वो भी क्रीम ही है, पर इससे अब मेरी स्किन क्लीन हो जाती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। पर जब मेरे को पिगमेंटेशन था उस टाइम मैं नहीं यूज़ करती थी, क्योंकि उस टाइम लगता था कि और बढ़ ना जाए। तो अभी क्या है, मैं को 1-2 क्रीम रखी हुई है, वो मैं लगा लेती हूँ। वो भी कब ऐसा कि जब मुझे बहुत ही अच्छी किसी फंक्शन में जाना है या किसी पार्टी में जाना है तो ही मैं यूज़ करती हूँ, बहुत रेयरली। अदरवाइज़ मेरे को कुछ भी नहीं लगाती हूँ, वैसे सिंपल पानी से धोती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ और मैं रेडी हो जाती हूँ। बस यही मेरा मेकअप रहता है। और जनरली आपने देखा भी होगा, मैं आपसे रोज़ वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप करके नहीं बैठती हूँ, बिल्कुल सिंपली जैसे मैं होती हूँ मैं एज इट इज़ बैठ जाती हूँ। तो मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ और चेहरा इन सब चीज़ों से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। तो बेस्ट है आप नेचुरल चीज़ों में जाओ, डाइट लो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।